हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ज्योग्राफी में भूकंप का टॉपिक, जो कि अपने यूजीसी नेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें देखते हैं अपन भूसंचलन भूकंप। इसमें देखिए भूसंचलन क्या है। धरती के कुछ भाग दूसरे भागों के सापेक्ष धीमी गति से किंतु लगातार विस्थापित हो रहे हैं, इन्हें भूसंचलन कहते हैं। भूसंचलन के कारण यानी ऐसे कारण जिसके कारण भूसंचलन होते हैं, तो वे कारण है आपके। फर्स्ट है धरती के गर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय तत्वों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। नेक्स्ट है विवर्तन के कारण भूपरपट्टी की गति। नेक्स्ट है धरती के घूर्णन द्वारा उत्पन्न बल। नेक्स्ट है जलवायवीय कारक जैसे पवन, दाब, क्षेत्र, अवसाद आदि। नेक्स्ट है समस्थिति। अब देखते हैं कि भूकंप आने से पहले कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो देखते हैं। भूकंप आने से पूर्व ही रेडोन गैस की मात्रा में अधिकता हो जाती है, जिससे भूकंप का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। भूकंप की जो गति है, भूकंप की तीव्रता जो कि है वह रिएक्टर स्केल अर्थात रिक्टर पैमाने पर तथा इसकी गहनता मर्केली पैमाने पर मापी जाती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है भूपटल पर होने वाली आकस्मिक कंपन या हलचल, वही क्या कहलाती है? भूकंप कहलाती है। नेक्स्ट है महासागरीय तली में आने वाले कंपन को समुद्री कंपन कहते हैं। यानी भूपटल पर होने वाली हलचल जो है वो भूकंप कहलाती है, और महासागरीय तली में आने वाले कंपन को समुद्री कंपन कहते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें थोड़ी ध्यान से आप देखें कि भूकंप क्या है और समुद्री तली में आने वाली कंपन क्या है। ये समुद्री कंपन है, और जो भूपटल पर आते हैं वो कंपन भूकंप कहलाता है। आगे देखिए, समुद्री कंपन का परिणाम है वो क्या है? समुद्री कंपन के कारण इसके जो परिणाम होते हैं वो है सुनामी। नेक्स्ट आगे देखते हैं भूकंप की उत्पत्ति के कारण। भूकंप ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण भूकंप आते हैं? तो इसमें है किसी भी भूभाग की समस्थिति में इस अस्थायी रूप से उत्पन्न असंतुलन से भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भूकंपों का कारण, यानी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी भूकंप आते हैं, तो वो किस कारण से आते हैं? वो देखिए, संतुलित अवस्था में क्षणिक रूप से असंतुलन आना। यानी जो संतुलित होता है पर्वतीय क्षेत्र, उसमें क्षणिक रूप से असंतुलित हो जाने के कारण वहाँ पर क्या है? भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, तो भूकंप का कारण है क्या? क्या कारण हो सकता है? भ्रंशन। नेक्स्ट है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहते हैं भूकंप मूल। यानी जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, होना शुरू होता है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, सर्वाधिक गति कौन सी तरंगों की होती हैं? यानी 3 तरंगे होती है इसमें, PSL 3 तरंगे होती है, 3 प्रकार की तरंगे। उसमें पूछा है कि सर्वाधिक गति कौन सी तरंग की होती है, तो सर्वाधिक गति आपकी होती है P तरंग की। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षति। अब देखिए यहाँ तो गति दिया हुआ है और यहाँ पर क्षति दिया हुआ है। कई बार अपन एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं, गति और क्षति को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और उसके कारण गलती हो जाती है। तो इसमें ये ध्यान रखिए सर्वाधिक गति कौन सी तरंग से होती है, तो सर्वाधिक जो क्षति है वो आपके L तरंग से होती है। नेक्स्ट है मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले भूकंप कहलाते हैं
कृत्रिम भूकंप, यानी मानवीय क्रियाओं के कारण जो भी भूकंप आते हैं वह उनसे क्रिया तो उनको मतलब किस तरीके का भूकंप कहते हैं, तो वह है आपके कृत्रिम भूकंप। कोसी तरंग तीनों माध्यम से गुजर सकती है, यानी आपके द्रव माध्यम है, तरल माध्यम है, ठोस माध्यम है। तो ये 3 तरंगे बताइए PSL, इनमें से कौन सी ऐसी तरंग है जो तीनों माध्यम से गुजरती, तो वो आपकी है पी तरंग। पी तरंग जो कि आपके तीनों माध्यम से गुजरती है। नेक्स्ट है भूगर्भ की अत्यधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप क्या कहलाते हैं, यानी अत्यधिक गहराई में होने वाले भूकंप है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्लूटोनिक भूकंप। नेक्स्ट है अधिकांश भूकंप की घटनाएं कहाँ होती हैं, यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर भूकंप की अधिकांश घटनाएं होती हैं, तो वह आपके प्लेट किनारों पर, यानी प्लेट किनारों पर जो है भूकंप की संभावनाएं ज़्यादा होती है, वहाँ पर अधिकांशतः भूकंप आते हैं, घटनाएं होती ही रहती हैं। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र कौन सा है, तो सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र है वो है परिप्रशांत पेटी, यानी सर्वाधिक जो भूकंप है वो परिप्रशांत पेटी में आते हैं। नेक्स्ट है आणविक विस्फोट। आणविक विस्फोट, खनन विस्फोट, गहरे छिद्रण आदि किस भूकंप का कारण है, तो ये सब कौन से हैं, आणविक सब जो है कि मानवीय प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो ये कौन से कहलाएंगे, मानवकृत भूकंप कहलाएंगे। नेक्स्ट है भारत का भूकंपीय क्षेत्र, यानी भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ की भूकंपीय क्षेत्र कहलाती है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र कहलाती है। नेक्स्ट तो ये है भूकंपीय सागरीय पेटी या मध्य महाद्वीपीय पेटी। नेक्स्ट देखिए भूकंप मापी यंत्र, यानी जो सिस्मोग्राफी है, जो सिस्मोग्राफी जो है वो क्या है, भूकंप मापी यंत्र है। और सिस्मोलॉजी जो है, सिस्मोलॉजी आपके है ये भूकंपीय अध्ययन होता है, यानी सिस्मोलॉजी से भूकंप का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए कौन सी तरंग पृथ्वी के केंद्र या कोर से गुजर सकती है, तो वह कौन सी तरंग है, पी तरंग। भूकंप उत्पत्ति के कारण, यानी कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो इसमें फर्स्ट है भ्रंशन, सेकंड है ज्वालामुखी क्रिया, थर्ड है जलीय भार, फोर्थ है समस्थिति समायोजन, फिफ्थ है भूपटल का संकुचन, सिक्स्थ है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, सेवंथ है प्लेट विवर्तनिकी, एट्थ है अन्य कई कारण होते हैं, जैसे भ्रंशन के कारण भूकंप आता है, ज्वालामुखी की क्रिया के कारण भूकंप आते हैं, जलीय भार कहीं भार अधिक हो जाता है, कहीं ज़्यादा, तो संतुलन नहीं बन पाता है, समस्थिति स्थिति एक जैसी नहीं होती है और समायोजन नहीं हो पाता, जिसके कारण भूकंप आ जाते हैं। भूपटल का जो संकुचन है उसके कारण कहीं पर संकुचन होता है, कहीं पर फैलाव होता है, जिसके कारण भी भूकंप आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रत्यास्थन पुनश्चलन सिद्धांत। ये प्रत्यास्थन सिद्धांत यानी स्थापन होता है, जो पटल विरूपणी होती हैं और किनारे एक आगे पीछे की सकते हैं, जिसके कारण इस सिद्धांत के कारण भी क्या है भूकंप आते हैं। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तनी की, प्लेट विवर्तनी भी जो है आपके भूकंप का कारण है, आदि अन्य कारण भी हैं। नेक्स्ट है भूकंप जो कि पृथ्वी का धरातलीय अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण सदैव परिवर्तनशील रहता है। पृथ्वी का धरातल अंतर्जात तथा बहिर्जात बलों के कारण सदा परिवर्तनशील रहता है, यानी इसमें परिवर्तन होता ही रहता है। भूकंप आकस्मिक घटना है, भूपृष्ठ के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो तरंगे मैंने बताई थी PSL, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। कंपीय तरंगे, पी तरल, इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं और पी तरंग भी कहते हैं। ये वह तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजरती हैं।
भूकंप मूल से धरातल तक जाती हैं। इनकी गति 8 से 10 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है सेकेंड एस जो दिया हुआ है, द्वितीय तरंग है जो इसकी सेकेंडरी तरंग भी कहते हैं इसे। एस तरंगे हैं जो कि द्वितीय तरंगों के नाम से जानी जाती हैं। ये केवल ठोस तरंगों को ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं। ये जो तरंग है एस तरंग है जो कि ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है, तरल में लुप्त हो जाती है, यानी ठोस तक तो चलती है, बाकी तरल में जाकर ये लुप्त हो जाती हैं। सेल कणों की गति तरंग की दिशा के समकोण पर होती हैं। नेक्स्ट है एल तरंगे जो कि सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं और अधिकेंद्र के चारों ओर फैलती हैं। इन्हें धरातलीय तरंगे कहते हैं। सर्वाधिक क्षति जो है वो एल तरंगों से ही होती है। अधिकेंद्र पर तीनों का अभिलेखन होता है, यानी इसके जो अधिकेंद्र है उस पर तीनों का ही अभिलेखन होता है। नेक्स्ट है भूकंप के प्रकार। कृत्रिम भूकंप जो कि विस्फोट आदि से अणुबम हैं, इनके कारण जो भूकंप होते हैं वो कृत्रिम भूकंप कहलाते हैं, जो मानवीय प्रतिक्रियाओं के कारण होते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक भूकंप, जो प्रकृति से आते हैं वो प्राकृतिक कारणों से आते हैं, वो प्राकृतिक भूकंप कहलाते हैं। नेक्स्ट है स्थिति के अनुसार भूकंप स्थलीय, समुद्री आदि होते हैं। नेक्स्ट है विश्व में भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, वो जगह थोड़ा सा मोस्ट स्थान है वो अपन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा भूकंप आपके परिप्रशांत पेटी में आते हैं, जिसमें आपके क्वाइरिल है, जापान, ताइवान, फिलीपींस आदि क्षेत्र आ जाते हैं। नेक्स्ट है मध्य महाद्वीपीय पेटी। महाद्वीपीय पेटी में भी भूकंप आते हैं। इसके अंतर्गत पुर्तगाल, हिमालय, तिब्बत, भारत आदि क्षेत्र आती है। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक कटक पेटी। इसमें आपके पश्चिमी द्वीप है, वावेट द्वीप आदि तक ये भूकंप आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा ज्वार भाटा। थैंक यू। अपने जो ये टॉपिक है इनको आप 2-4 बार पढ़ेंगे, बार बार करेंगे तो इसमें जल्दी ही आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपके क्लियर होते जाएंगे। तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।